हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा डाउट है कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हमें यूं ही मिल जाता है, तो हम सीयूईटी का एग्जाम क्यों दें? अगर हमें प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है तो हम सीयूईटी का ही एग्जाम क्यों दें? इसका मैं आज आपको जवाब देने वाली हूँ। ध्यान से सुनिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे फेमस प्राइवेट कॉलेज हैं, बहुत सारे ऐसे फेमस प्राइवेट कॉलेजेस हैं, फेमस प्राइवेट कॉलेज, बहुत सारे ऐसे फेमस प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें एडमिशन सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी से होता है, सिर्फ सीयूईटी से होता है। तो अगर आप किसी अच्छे फेमस प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन चाहते हो तो उसमें आपको एडमिशन सिर्फ सीयूईटी से मिलता है। पहला वजह तो ये है। दूसरा वजह, कुछ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन विदाउट सीयूईटी भी होता है, प्राइवेट विदाउट सीयूईटी भी एडमिशन होता है। तो आप ऐसी जगह एडमिशन बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन एक चीज का आपको डर रहेगा कि कहीं ये फ्रॉड एडमिशन तो नहीं है, क्योंकि फ्रॉड एडमिशन्स के मामले बहुत ज्यादा सामने आए हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज भी जिनमें सिर्फ सीयूईटी अलाउड है वो प्राइवेट एडमिशन्स देने लगती हैं। और मान लेते हैं उस पर्टिकुलर कोर्स में, जैसे मान लेते हैं बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी एग्रीकल्चर जैसे पर्टिकुलर कोर्स में उस यूनिवर्सिटी में 100 सीटें हैं, लेकिन उसने 140 लोगों को एडमिशन दे दिया। तो वो 40 एडमिशन अगर पकड़े गए तो वो फर्जी एडमिशन माने जाएंगे और उनका जो डिग्री है वो कैंसिल किया जा सकता है। तो ये फ्रॉड एडमिशंस के केसेस बन जाते हैं प्राइवेट एडमिशन विदाउट सीयूईटी कराने पे, ये एक डर रहता है। लेकिन फिर भी अगर आपके आसपास की यूनिवर्सिटी है जो कि सीयूईटी के अंतर्गत नहीं आती, आप रेगुलर क्लासेस नहीं जाना चाहते हो, इसीलिए एडमिशन ले रहे हो, तो उस केस में आप आराम से एडमिशन ले सकते हो। उसके लिए आपको सीयूईटी देने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आप किसी अच्छे कॉलेज से एडमिशन लेना चाहते हो, आपका पूरा करियर उस पर बेस्ड है, तो मैं कहूंगी आप सीयूईटी के थ्रू ही जाइए, क्योंकि उसके थ्रू जाने से ये होगा कि आपको एक वैलिड एडमिशन मिलेगा, फ्रॉड केसेस आपके साथ नहीं होंगे। तीसरी बात, स्कॉलरशिप पे भी इसमें फर्क पड़ता है। अगर आप सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेते हो तो ज्यादातर चांसेस बन जाते हैं कि आपको स्कॉलरशिप्स मिलेंगे, क्योंकि आपके फ्रॉड एडमिशंस नहीं है तो स्कॉलरशिप्स के चांसेस बन जाते हैं। हाँ, स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ यही एक क्राइटेरिया नहीं होती, आपकी फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, तभी स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल होते हो और स्कॉलरशिप्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स। प्राइवेट स्कॉलरशिप्स के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं हैं जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स में 8 लाख से कम ही होना चाहिए। अब आप कहोगे मैम प्राइवेट स्कॉलरशिप कौन सी होती है? तो स्कॉलरशिप्स की एक पूरी प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रही हूँ, वो प्लेलिस्ट आप देख लीजिए। सारी तरह की स्कॉलरशिप्स आपको उसमें देखने को मिल जाएंगी। आप चाहे प्राइवेट के बच्चे हो या गवर्नमेंट के बच्चे हो, या फिर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं आपके माता पिता, या फिर आपके प्राइवेट सर्वेंट हैं, सैलरी बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, सबको अलग अलग मैंने स्कॉलरशिप बता रखी है। वो प्लेलिस्ट सर्च कर लीजिए, उसमें आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगे। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। मैंने आपको ये बता दिया कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन किस केस में आपको सीयूईटी से लेना चाहिए, किस केस में विदाउट सीयूईटी। विदाउट सीयूईटी का सिर्फ एक जवाब है कि आप कंप्लीटली ड्रॉप लेना चाहते हो, लेकिन चाहते हो साथ साथ में कोर्स चलता रहे, कभी आपको जाने आने से मतलब नहीं है, कोई और एग्जाम टारगेट कर रहे हो, तो उस केस में आप डायरेक्टली एडमिशन ले लो, सीयूईटी में फंसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप प्राइवेट में एडमिशन सिर्फ इसलिए ले रहे हो डिग्री पाने के लिए और आप अपने घर के आसपास किसी भी कॉलेज में ले रहे हो प्राइवेट में, तो आप बिल्कुल सीयूईटी का इंतजार ना करें। लेकिन आप किसी अच्छे कॉलेज में अच्छी लोकेशन पे जाकर के एडमिशन ले रहे हो तो मेरा आपको राय होगा कि आप सीयूईटी से ही एडमिशन लें। ओके, सो ये था आज का वीडियो। इस तरह का और कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है कमेंट में जरूर बताइए। मैं और अनूप सर आपके हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।